प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पावर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है ध्यान से और लास्ट में कमेंट करना कितने पैसे होते हैं। आपका एग्जाम दोस्तों ऑनली एक दिन बचा आपके लिए। आपने इस क्लास को देख लिया एग्जाम से पहले समझो आपका जीके में बेड़ा पार है, क्योंकि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बार बार आने वाला सवाल है। और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान का पूरा मॉडल पेपर हल करेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप 50 में से 40 प्लस सही कर ले तो दोस्तों तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। तो क्लास को पूरा देखकर खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले सवाल है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, किस संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। दोस्तों कमेंट करेंगे कौन से संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। वल्लभ में, निम्बार्क में, वैष्णव में या दोस्तों गौड़ीय में। फटाफट कमेंट कीजिए किस संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा है दोस्तों, ठीक है ना, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने, किस जनजाति में पुरुष स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। तो दोस्तों कमेंट करेंगे कौन सी जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। सहरिया में, भीलों में, ग्रासियों में या डामोरों में। फटाफट कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस जनजाति के पुरुष दोस्तों स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डामोर में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला ऑप्शन आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है। बताओ दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है। बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में या झालावाड़ में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये मंदिर। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने, तो देखिए बचावतों की हवेली किस जिले में स्थित है। बताओ दोस्तों, बचावतों की हवेली किस जिले में है। झुंझुनू में, सीकर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। सभी सारी कमेंट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हवेली है। बचावतों की हवेली कहाँ पर है, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बचावतों की हवेली दोस्तों बीकानेर में, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, भोमट भील आंदोलन के प्रवर्तक हैं। दोस्तों भोमट भील आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। गोविंद गिरी, माणिकलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत या भोगीलाल पांड्या। सभी सारी कमेंट कीजिए, भोमट भील आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। भोमट भील आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, मोतीलाल तेजावत। सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी दोस्तों साथ में कमेंट करेंगे और काउंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से असंगत है। असंगत कौन सा है। तो देखिए पृथ्वीराज विजय, जयानक, भाषा भूषण, जसवंत सिंह, हैरी केली, विग्रहराज चित्तौड़, डोला मरोरी चौपाई, कन्हैयालाल सेठिया। तो असंगत कौन सा सही कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से तीन तो सही है पर एक दोस्तों सही नहीं है, उसको आपको पहचान करनी है कि कौन सा यहाँ पर गलत है, असंगत है। बहुत बढ़िया, तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। डोला मरोरी चौपाई दोस्तों क्या है, कन्हैयालाल सेठिया नहीं है, ये आपका असंगत है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, तो देखिए धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। दोस्तों कमेंट करेंगे धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है। कन्हैयालाल सेठिया, भरत व्यास, मेघराज मुकुल या रागे राघव। फटाफट कमेंट कीजिए, धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन दोस्तों ए कमेंट कर रहा है, ठीक है ना, धरती दोरारी के दोस्तों रचयिता कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, धरती दोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। चलिए आगे बढ़े थे दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने देवल है। दोस्तों देवल क्या है। तो देखिए देवल एक महल का नाम है, स्मारक है, मंदिर है या मस्जिद है। फटाफट कमेंट कीजिए। तो देवल दोस्तों क्या है, स्मारक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि देवल है तो देवल दोस्तों क्या है, स्मारक। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है। बताओ दोस्तों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में या उदयपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है। बहुत बढ़िया, तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पर है, जयपुर में। और क्राफ्ट कहाँ पर है, ये भी दोस्तों आपका जयपुर में, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, सुनेरी कोटी स्थित है। सुनेरी कोटी कहाँ पर है, जयपुर में, टोंक में, अजमेर में या उदयपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, सुनेरी कोटी कहाँ पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम में दोस्तों 3 बार आ चुका है। सुनेरी कोटी कहाँ पर है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, टोंक में, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सुनेरी कोटी टोंक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ लेते दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किससे कहते हैं। तो देखिए अमीर सिसोदिया को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को या महाराणा प्रताप को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मेवाड़ का उद्धारक किससे कहते हैं। बहुत बढ़िया, मेवाड़ का उद्धारक किससे कहते हैं दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है, ठीक है ना। मेवाड़ का उद्धारक दोस्तों अमीर सिसोदिया को कहा जाता है, ठीक है ना। मेवाड़ का उद्धारक कौन है, अमीर सिसोदिया। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट।
चलिए आगे बढ़े तो दोस्तों अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, औरंगजेब ने महाराजा व महिम रातीव की उपाधि किसे प्रदान की? दोस्तों कमेंट कीजिए, औरंगजेब ने महाराजा व दोस्तों महिम रातीव की जो उपाधि किसे प्रदान की थी? जसवंत सिंह को, राय सिंह को, उदय सिंह को या अनूप सिंह को? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। औरंगजेब ने दोस्तों महाराजा व महारातीव की उपाधि किसे प्रदान की थी? यह आप कमेंट कर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अनूप सिंह को, ठीक है ना, ये उपाधि अनूप सिंह को दी गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म कहे जाते हैं। राजस्थान में दोस्तों पत्रकारिता के भीष्म किसे कहते हैं? तो देखिए, राम गोपाल विजयवर्गीय को, चांदमल सुराणा को, जाबरमल शर्मा को या जयनारायण व्यास को? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों पत्रकारिता के भीष्म किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों पत्रकारिता के भीष्म किसे कहते हैं? जाबरमल शर्मा को। सी ऑप्शन जो भी विद्यार्थी कमेंट करा है दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बताओ दोस्तों, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1937 में, 1939 में या 1944 में? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किशनगढ़ दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहा जाता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? राज्य की औद्योगिक संस्थाओं को, तहसील कार्यालयों को, नगरीय प्रशासन को या दोस्तों पंचायत राज संस्थाओं को? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है दोस्तों? पंचायत राज संस्थाओं को, ठीक है ना, पंचायती राज संस्थाओं को। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करा है दोस्तों वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो देखिए, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच। यहाँ पर दोस्तों सरपंच व ग्राम सेवक। यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत मतदाता। यहाँ पर दोस्तों प्रधान, सरपंच या उप सरपंच। फटाफट कमेंट कीजिए, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ग्राम पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के पंजीकृत मतदाता। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। करौली प्रजामंडल की दोस्तों स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा? फटाफट कमेंट कीजिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी ऑप्शन बता रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता? बताओ भाई, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना दोस्तों त्यागपत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? कमेंट करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राज्यपाल अपना त्यागपत्र दोस्तों किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन से जुड़ी हुई है? बताओ दोस्तों, जो गौरी देवी का संबंध कौन से दोस्तों गायन की शैली से है? लंगा से, मांगणियार से, मांड से या तालबंदी से? फटाफट कमेंट कीजिए। गौरी देवी दोस्तों राजस्थान की किस लोक संगीत गायन से शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी का दोस्तों संबंध गायन की कौन सी शैली से है? तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। गौरी देवी दोस्तों कैसी है? गायिका, मांड गायिका है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। और कौन मांड गायिका है दोस्तों? आला जिलाई भाई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? बताओ दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है? तो देखिए, मेमोला मुंडमुत्ती शिल्प, थेवाकला, ब्लू पोट्री या दोस्तों हाथी दांत कला? फटाफट कमेंट कीजिए। मोहनलाल का संबंध कौन से दोस्तों जो शिल्प से है बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको सारे नाम याद कर लेने, ठीक है ना। तो मोहनलाल का संबंध किससे दोस्तों? मेलाला मुंडपुर्ती शिल्प से, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, सतबीस, ठीक है ना, सतबीस देवरी स्थित है। बताओ दोस्तों, सतबीस देवरी कहाँ पर है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, सिरोही में? सभी सारी कमेंट कीजिए। सतबीस देवरी कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सतबीस दोस्तों देवरी कहाँ पर है? ये आपके दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, भपंग जादूगर कहा जाता है। भपंग जादूगर किसे कहते हैं? देखिए, कमल सागर कहाँ को, ठीक है, संधिका मांगड़ियार को या दोस्तों जहूर का मेवाती को या दोस्तों पंडित जसराज को? भपंग जादूगर किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भपंग जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भपंग जादूगर दोस्तों कौन है? जहूर का मेवाती। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सुमिलित कीजिए, मिलान करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कूट शब्द है, कूट शब्द क्या करना है आपको? मिलाना है। यहाँ पर हवेली है और यहाँ पर जिला है। कौन सी हवेली दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आप कमेंट कर बताएंगे। एक बार मैं आप सबको दोस्तों कूट शब्द दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कूट शब्द देख लो आपके सामने, फटाफट मिलान कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मोदी की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में, ठीक है ना। उसके बाद मंत्रियों की हवेली चूरू में। उसके बाद देखिए, बागुर की हवेली कहाँ पर है?
ये हवेली दोस्तों उदयपुर में, और पंसारी की हवेली कहाँ पर है, सीकर में। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कमेंट करा है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। पहले 3 आएगा, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। मिलान किस प्रकार होगी दोस्तों, ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में, ठीक है, मंत्रियों की हवेली चूरू में, बागोर की हवेली उदयपुर में, और पंसारी की हवेली कहाँ पर है, सीकर में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपका सामने आज का देखिए, राजस्थान की किस लोक देवी को खेचड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है, बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के दोस्तों किस लोक देवी को खेचड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है, तो नोट देवी को, छचिया माता को, लटियाला माता को, या दोस्तों घेवर माता को। फटाफट कमेंट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया। 74 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान के दोस्तों लटियाला देवी को क्या कहते हैं दोस्तों, खेचड़ बेड़ी राय भवानी भी कहते हैं। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास को पूरा देखना है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बीएसटीसी परीक्षा 2023 की सभी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है ना। सारे विषयों की तैयारी दोस्तों निःशुल्क करवाई जाएगी। आप सभी क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला देखिए, भाई दूज का पर्व कब मनाया जाता है, बताओ भाई, भाई दूज कब मनाई जाती है, सभी सारी कमेंट कीजिए। भाई दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो देखिए, कार्तिक शुक्ला द्वितीया को, कार्तिक कृष्ण द्वितीया को, अश्विन शुक्ला द्वितीया को, या दोस्तों अश्विन कृष्ण द्वितीया को। तो दोस्तों भाई दूज का पर्व कब मनाते हैं, कार्तिक शुक्ला बीज को, ठीक है ना। बी ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा है दोस्तों, भाई दूज का त्यौहार कब मनाते हैं, ये दोस्तों कार्तिक शुक्ला द्वितीया को, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान में प्रथम पंचायत राज, अगला देखिए, राजस्थान में प्रथम पंचायती राज अधिनियम किस देशी रियासत ने पारित किया था, बताओ दोस्तों। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज अधिनियम किस देशी रियासत ने पारित किया था, अजमेर ने, जयपुर ने, बीकानेर ने, या जोधपुर में। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी दोस्तों ऑप्शन सी कमेंट करें, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों पहली बार पंचायत राज अधिनियम जो बीकानेर रियासत ने पारित किया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, में मधुमक्खी पालन की सर्वाधिक संभावना किस जिले में, तो दोस्तों कमेंट करेंगे, राजस्थान में मधुमक्खी पालन की सर्वाधिक संभावना किस जिले से है, सीकर से, भरतपुर से, दौसा से, या जयपुर से। फटाफट कमेंट कीजिए, सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, भरतपुर जिले में, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में हरित राजस्थान योजना, ठीक है ना, राजस्थान में दोस्तों हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, बताओ दोस्तों। हाल ही में दोस्तों एक जो क्या है योजना क्रियान्वित की जा रही है, हरित राजस्थान योजना। तो इसका उद्देश्य क्या है, खाद्य फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, वन क्षेत्र को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, या सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना। फटाफट कमेंट कीजिए, हरित राजस्थान योजना का उद्देश्य क्या है, हरित राजस्थान योजना का दोस्तों उद्देश्य क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, वन क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है ना, हरियाली को बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में शक्ति स्थल कहाँ प्रस्तावित है, बताओ दोस्तों। राजस्थान में शक्ति स्थल कहाँ पर प्रस्तावित है, रावत भाटा में, सूरतगढ़ में, बाड़मेर में, या पोखरण में। राजस्थान में शक्ति स्थल कहाँ पर प्रस्तावित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोखरण जैसलमेर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है, बताओ दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है, जयपुर में, उदयपुर में, दिल्ली में, या कोलकाता में। फटाफट कमेंट कीजिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है, यह आप कमेंट कर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, उदयपुर में, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों मिलान करनी है, देखिए सुमेलित कीजिए। यहाँ पर खनिज है, यहाँ पर क्षेत्र है, कि कौन सा खनिज कहाँ पर अपन को मिलता है। तो यहाँ पर तो कोड शब्द आपके सामने दोस्तों, कोड शब्द का प्रयोग करना है, अब क्या करनी है, मिलान करनी है। तो किस प्रकार मिलान करेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करेंगे, देखिए जिप्सम दोस्तों कहाँ पर निकलता है, जामसर में। जिप्सम के खाने कहाँ पर है दोस्तों, जामसर में, ठीक है। उसके बाद देखिए तांबा, तो तांबा दोस्तों आपका कहाँ पर निकलता है, खोआ दरीबा में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए रॉक फॉस्फेट, तो रॉक फॉस्फेट के दोस्तों खाने कहाँ पर हैं, जामर कोटड़ा में। और शीशा दस्ता की वो आपकी हो जाएगी दोस्तों रामपुरा अंगूचा में। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, कुल मिला के दोस्तों ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य को सर्वाधिक राज्य किस कर से प्राप्त होता है, बताओ दोस्तों। राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है, निगम कर से, उत्पादन शुल्क से, यहाँ पर दोस्तों अबकारी शुल्क से, या बिक्री शुल्क से। फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व कर किससे प्राप्त होता है, ये कमेंट कर बताएंगे। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, बिक्री कर से, डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा है डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का लिंगानुपात था दोस्तों 2011 में, राजस्थान का लिंगानुपात कितना था, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का दोस्तों लिंगानुपात कितना था 2011 में, 928, 922, 923 या 921।
सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान का 2011 में लिंगानुपात कितना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें कितना था? 928, ठीक है, 928 लिंगानुपात था। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। राजस्थान में दोस्तों सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर है? फलोडी में, सांबर में, डीडवाना में या कुचामन में? कमेंट कीजिए। राज्य में सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर है? तो ये कारखाना कहाँ पर है? डीडवाना में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? बताओ सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा संभाग में क्या है? सर्वाधिक नदियाँ हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने सम्मिलित कीजिए, मिलान करनी है, फटाफट मिलान कर दो भाई। यहाँ पर जिला और जिला है कि कौन से झील कौन सा जिले में है। तो देखिए मानसरोवर झील कहाँ पर है? मानसरोवर झील कहाँ पर है? झालावाड़ में। बिसलपुर झील कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है। और पीतमपुरी कहाँ पर है? सीकर में। और दुगारी झील आपकी बूंदी में। ऐसे आपको मिलान करनी है। तो इसके अनुसार दोस्तों कोर्स बुद्ध आपका कौन सा होगा? 2341 वाला कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का राजकोट कहलाता है। राजस्थान का राजकोट किससे कहते हैं? लोणकरणसर को, कोलायत को, जयपुर को या अनोखा को? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का राजकोट दोस्तों लोणकरणसर को कहते हैं। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना, व्यास परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो बी ऑप्शन आपका राइट है, बिसलपुर परियोजना। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, आकल गांव प्रसिद्ध है। आकल गांव किस लिए प्रसिद्ध है? जीवाश्म पार्क हेतु, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र हेतु, भीड़ प्रसार क्षेत्र हेतु या दोस्तों स्वयं प्रभावित होने के कारण? फटाफट कमेंट कीजिए। आकल गांव प्रसिद्ध है। आकल गांव क्यों प्रसिद्ध है? आखिर है तो एक फेमस क्यों है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या है? जीवाश्म पार्क हेतु। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंगों की वृद्धि हुई? दोस्तों 10 सालों में राजस्थान में लिंगानुपात में कितने अंगों की वृद्धि हुई है? 5 की, 10 की, 7 की या 15 की? सभी साथी कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कितने अंक बढ़े? 7 अंक बढ़े लिंगानुपात में पिछले 10 वर्षों में, ठीक है ना, 2001 से 2011 तक। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य अरावली में, शेखावटी प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में? राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, यह आप बताएंगे। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर दोस्तों? हाड़ौती के पठार में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण है। राजस्थान में दोस्तों बारिश कम क्यों होती है? तो देखिए, अरावली श्रृंखला का मानसून के समांतर होना, या दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून की दिशा के विपरीत एक खड़ी दीवार की तरह होना, या फिर दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला में कटाव में अधिक होना, या दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला का वनस्पति वहीन होना? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण क्या है, यह आप बताएंगे। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का मानसून के समांतर होना। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सागवान रोपण हेतु उपयुक्त जिले। दोस्तों राजस्थान में सागवान रोपण हेतु उपयुक्त जिले कौन से हैं? बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, चूरू, बीकानेर या दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर? राजस्थान में सागवान रोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हो जाएंगे, आप कमेंट कर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर एक तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, से कौन सी एक राजस्थान में भेड़ की नस्ल नहीं है? दोस्तों में से भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? मालपुरा, नाली, मगरा या मालवी? फटाफट कमेंट कीजिए। इन चारों में से कौन से दोस्तों राजस्थान में एक भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा है दोस्तों? मालवी। मालवी दोस्तों भेड़ की नस्ल नहीं है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, नगर पालिकाओं पंचायतों में अगला देखिए, नगर पालिकाओं पंचायतों में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है किसके अनुच्छेद दोस्तों? 151 में, 16 अनुच्छेद में, 243 में या दोस्तों 324 में? फटाफट कमेंट कीजिए। नगर पालिका और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दोस्तों किस में दिया गया, कौन से कानून में दिया गया है या कौन से अनुच्छेद में दिया गया? फटाफट कमेंट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? 243 अनुच्छेद में दोस्तों क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, नाथना की पाड़ जिसे समझ रहे वह बताओ। नाथना की पाड़ का संबंध किससे है? लो एसक से, अब्रक के लिए, तांबे से या दोस्तों कोयला के लिए? फटाफट कमेंट कीजिए। नाथना की पाड़ का संबंध किससे हो जाएगा? तो नाथना की पाड़ का दोस्तों संबंध किससे है? इसका सही उत्तर दोस्तों लो एक्स से, ठीक है ना, लो एस के लिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, परनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताओ दोस्तों।
परनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने, दरियाव जी ने, प्राणनाथ जी ने, दादू दयाल जी ने। फटाफट कमेंट कीजिए, परनामी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर ठीक है ना, प्राणनाथ जी ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मरुस्थल में मोर क्या है? बताओ भाई, मरुस्थल में मोर क्या है? तो देखिए, जैसलमेर में मरुस्थल में पाया जाने वाला एक मोर है। मोर संरक्षण हेतु संस्थापित संख्या है। यहाँ पे दोस्तों जर्मनी में भारत महोत्सव में राजस्थान संस्कृति का मंडल का नाम है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित पुरस्कार है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, मरुस्थल में मोर क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो मरुस्थल में दोस्तों मोर क्या है? जर्मनी में भारत महोत्सव में सांस्कृतिक राजस्थानी संस्कृति का क्या है दोस्तों? मंडल का नाम है मरुस्थल में मोर। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थानी लोकगीत व लोक साहित्य में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई, राजस्थानी लोकगीत वो दोस्तों लोक साहित्य में किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है? चारण का, जाट का, ब्राह्मण का या राजपूत का? लोकगीत वो लोक साहित्य में दोस्तों किसका जो सबसे बड़ा योगदान है? तो इसका सही उत्तर है चारणों का। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, ये क्लास का दोस्तों आगे सवाल रहने वाला है। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको संपूर्ण बीएसटीसी 2023 की क्लासें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, ओनली सब्सक्राइब कर देना है। तो कमेंट कीजिए, सम्मिलित करना है। यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तों? सम्मिलित करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ शब्द आपके सामने क्या करने, मिलान करनी है। तो फटाफट मिलान कीजिए। आपके दोस्तों ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन कितने आएंगे एग्जाम में? 4 से 5 पक्के। तो फटाफट मिलान कीजिए। संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, कदम्स के वृक्ष से हो जाएगा। जयपुर शैली का संबंध किससे है? पीपल के वृक्ष से। किशनगढ़ शैली का संबंध किससे है? केले के वृक्ष से। और कोटाकोटी शैली का संबंध किससे है? खजूर के वृक्ष से। यानी दोस्तों आपका पहला गया चौथे में, ठीक है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करें, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, इन 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके 40 प्लस राइट हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, एक बार चेक कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली की 2 क्लास होती है, डेली आपको हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहना है और एक दोस्तों अच्छी तैयारी करनी है। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हो तो ये मेरा नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। कॉल कोई नहीं करेगा दोस्तों, ओनली आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है, आपको ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 7062676615। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।